नमस्कार दोस्तों। आर की हिंदी दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं विज्ञापन लेखन। लेखन कौशल्य में एक विषय है विज्ञापन लेखन का। सीबीएसई के 10वीं कक्षा में 5 अंक के लिए विज्ञापन लेखन का प्रश्न आता है। आपको विषय दिया जाता है, उस विषय के आधार पर आपको विज्ञापन लेखन करना होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विज्ञापन लेखन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विज्ञापन, मैंने यहाँ पर विज्ञापन को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। विज्ञापन ऐसी वाक्य रचना अथवा संप्रेषण का प्रकार जिसके माध्यम से लोगों के मन में किसी वस्तु के प्रति आकर्षण निर्माण हो, वस्तु की जानकारी और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो तथा उस वस्तु की बिक्री में विशेष गति आए, उसे विज्ञापन कहा जा सकता है। अथवा मुद्रित, लिखित, मौखिक अथवा चित्रित विक्रय कला को विज्ञापन कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर मुद्रित का अर्थ है उत्पाद वस्तु का चिन्ह। उत्पाद वस्तु के चिन्ह को मुद्रित के रूप में उल्लेखित किया गया है। मुद्रित का अर्थ है उत्पाद वस्तु का चिन्ह। आइए अब हम विज्ञापन के उद्देश्य जान लेते हैं। विज्ञापन के उद्देश्य उत्पाद वस्तु की जानकारी देना। जो भी उत्पाद वस्तु होगी उस उत्पाद वस्तु की संपूर्ण जानकारी देने का एक माध्यम होता है विज्ञापन। उत्पाद वस्तु की उपयोगिता बताकर ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करना। जो भी उत्पाद वस्तु रहेगी उस उत्पाद वस्तु की उपयोगिता ग्राहक को समझाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जब तक उसकी उपयोगिता हम लोग समझाएंगे नहीं तब तक विज्ञापन का कोई भी सार नहीं निकलेगा। उत्पाद वस्तु का महत्व बताना। जीवन में उस उत्पाद वस्तु का कितना महत्व है, उस महत्व को समझाना विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य होता है। उत्पाद वस्तु के प्रति विश्वास को बढ़ाना। विश्वास तब बढ़ेगा जब हम लोग उत्पाद वस्तु के गुण को प्रदर्शित करेंगे। जब तक हम उसके गुण नहीं बताएंगे तब तक विश्वास का बढ़ना नामुमकिन है। तो विश्वास को बढ़ाने के लिए उसके गुण बताना बहुत आवश्यक है। उत्पाद वस्तु को खरीदने की प्रेरणा देना। उत्पाद वस्तु का प्रचार तथा बिक्री को बढ़ाना। विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि प्रचार और बिक्री को बढ़ाना, लोगों को खरीदने की उसकी प्रेरणा दी जाती है। विज्ञापन के माध्यम से सामाजिक संदेश पहुंचाना। बहुत से ऐसे विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसके माध्यम से हम लोग सामाजिक संदेश पहुंचा सकते हैं। ऐसे विज्ञापन मतलब जिसमें सामाजिक संदेश हो, ऐसे विज्ञापन जब बनाए जाते हैं तो अपने आप में उसकी जो बिक्री है वो बिक्री बढ़ जाती है। अब हम विज्ञापन के गुण जान लेते हैं। विज्ञापन से वस्तु के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। उत्पाद वस्तु की सारी जानकारी ग्राहक तक पहुंचती है। इस कारण एक अच्छे विज्ञापन में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। पहला, विषयानुरूप उत्पाद वस्तु का नाम प्रभावशाली और बड़े अक्षरों में हो। जब भी आप विज्ञापन तैयार करोगे तो अपने उत्पाद वस्तु से संबंधित जो भी शीर्षक आपको देना है वह बड़े अक्षरों में दे तथा बड़े अक्षरों के साथ साथ वह गाढ़े अक्षरों में लिखे ताकि आगे वाले व्यक्ति को वह स्पष्ट नजर आए और वो आसानी से उसे पढ़ सके। दूसरा, मनमोहक, सुंदर और आकर्षक चित्र बनाएं। चित्रों के माध्यम से हम आगे वाले ग्राहक को, आगे वाले व्यक्ति को अपने विज्ञापन की ओर आकर्षित करते हैं जिसका उचित उपयोग होता है। विविधतापूर्ण रंग योजना हो, रंगों का उचित उपयोग करें। ध्यान में रखें कि जब आप वाक्य रचना करोगे तो वाक्य रचना के लिए गाढ़े रंगों का उपयोग करें तथा पार्श्वभूमि के लिए फीके रंगों का उपयोग करें। विषय पर आधारित आकर्षक तुकांत युक्त नारा बनाएं। जब भी आप विज्ञापन बनाओगे तो उस विज्ञापन से संबंधित एक छोटा सा नारा तैयार करना है जो ग्राहक को या सामने वाले व्यक्ति को उसकी ओर आकर्षित करेगा। छूट, बचत, सीमित, जल्दी करें शब्दों का उपयोग करें। ये सारे शब्द लुभावने शब्द है। जब तक आप लुभावने शब्दों का उपयोग नहीं करोगे तब तक ग्राहक आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा, आपके विज्ञापन की ओर आकर्षित नहीं होगा। इस कारण छूट, बचत, सीमित, जल्दी करें ऐसे जितने भी लुभावने शब्द होते हैं उन लुभावने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। ध्यान में रखना है कि विज्ञापन लिखते समय, विज्ञापन लेखन में इन शब्दों का बहुत महत्व है। इस शब्दों से विज्ञापन आकर्षक बन जाता है। उदाहरण के लिए धमाका, सेल, छूट, ऑफर, स्टॉक सीमित, जल्दी करें, खुशखबरी, खुल गया। ध्यान में रखना है विज्ञापन लेखन करते समय ऊपर दिए गए जितने भी शब्द हैं
ये किसी डिज़ाइन में लिखें ताकि आपका विज्ञापन आकर्षक लगेगा। इसके अलावा अन्य शब्द है, अन्य वाक्य इस प्रकार है: सोचिए मत, खरीद लीजिए, मौके का लाभ उठाए, ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार अवश्य पधारे, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे, 100% सुरक्षा की गारंटी, पहले आओ पहले पाओ, आपके शहर में पहली बार, स्टॉक सीमित है, जल्दी करें, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, शुद्धता एवं स्वच्छता की गारंटी। विज्ञापन लेखन करते समय संबंधित वाक्य आपके उपयोग में अवश्य आएंगे। परीक्षा में विज्ञापन लेखन में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। विज्ञापन लेखन में शब्द मर्यादा की ओर ध्यान दें। परीक्षा में जब प्रश्न आता है, उस प्रश्न के साथ साथ आपको कम से कम और अधिक से अधिक शब्द मर्यादा दी जाती है, तो इस शब्द मर्यादा का विशेष ध्यान रखना है। कम शब्दों के छोटे वाक्य बनाएं जो अधिक अर्थ अभिव्यक्त करते हो। कम शब्दों के छोटे छोटे वाक्य बनाएं, परंतु इन वाक्यों में सार अधिक होना चाहिए। सरल तथा ग्राहक को समझने लायक भाषा का प्रयोग करें। क्लिष्ट भाषा का उपयोग नहीं करना है, जिससे ग्राहक क्या हो जाएगा, असमंजस में गिर जाएगा। अपने उत्पाद वस्तु की संक्षेप में संपूर्ण जानकारी दे। जानकारी देना है परंतु संक्षेप में। बाजार की अन्य वस्तुओं से तुलना करें। अपने उत्पाद वस्तु के सारे उद्देश्य गुण स्पष्ट करें, मगर ध्यान में रखना है यहाँ पर अतिशोक्ति नहीं करनी है। जो उत्पाद वस्तु में गुण है वे ही गुण यहाँ पर बताए। उत्पाद वस्तु से संबंधित नकारात्मक वाक्य न लिखे। तुकांत युक्त नारे बनाए तथा उन्हें अधोरेखित करें। आकर्षक चित्र निकाले तथा रंगों को उपयोग करें। सूचनात्मक संदेश लिखे जो परिस्थिति से संबंधित हो। इतनी बातें हम लोगों को विज्ञापन लेखन करते समय ध्यान में रखनी है। तो आइए अब हम विज्ञापन लेखन करते हैं। विज्ञापन लेखन के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मैंने यहाँ पर पुस्तक भंडार से संबंधित एक उदाहरण लिया है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। यहाँ पर पुस्तक भंडार से संबंधित मेरा विज्ञापन है, इस कारण यहाँ पर मैंने नाम रखा है सरस्वती पुस्तक भंडार। इसको मोटे अक्षरों में मैंने लिखा है। लुभावने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर मैंने लुभावने शब्दों का प्रयोग किया है, खुल गया, क्योंकि इस शहर में मेरा यह नया पुस्तक भंडार है। मुझे ग्राहकों तक यह बात पहुंचानी है, इस कारण यहाँ पर मैंने खुल गया ऐसे लुभावने शब्दों का प्रयोग किया है। उत्पाद वस्तु के गुणों का वर्णन करना चाहिए। यहाँ पर उत्पाद वस्तु के गुणों का वर्णन किया गया है, जैसे हर प्रकार की पुस्तकें ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ सीडी, थोक तथा रिटेल में उपलब्ध। यहाँ पर वाक्य रचना की गई है, परंतु वाक्य रचना पूर्ण रूप से नहीं है। छोटे छोटे वाक्य बनाए गए हैं और हर वाक्य में अपना अर्थ छिपा हुआ है। छूट का वर्णन करना चाहिए। यहाँ पर छूट का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए देखिए कि MRP पर 15% की छूट। छूट का वर्णन करने से ग्राहक इसकी ओर ज्यादा आकर्षित होगा। चित्र तथा विविध रंगों का उपयोग करें। पुस्तक भंडार से संबंधित मेरा विज्ञापन है, इस कारण यहाँ पर मैंने पुस्तकें बताई है। चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ पर पुस्तकें बताई है और उसी के साथ कहानी, कविता, जीवनी, अध्यात्म, आत्मकथा, उपन्यास इत्यादि पुस्तकों की विधाएं यहाँ पर प्रस्तुत की है। अंत में संपर्क के लिए पता, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी लिखें। ध्यान में रखना है, संपर्क के लिए पता इसलिए लिखना है ताकि आपका जो भी उत्पाद वस्तु रहेगा वह उत्पाद वस्तु कहाँ प्राप्त होगी ये ग्राहक को अच्छे से पता हो। इस कारण यहाँ पर उदाहरण के लिए एक दिया है पता, दुकान क्रमांक 21, मुख्य बाजार, दिल्ली। मोबाइल क्रमांक यहाँ पर मैंने सारे उल्टे नंबर लिखे हैं 9876543210। आपको आपका मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पर एक काल्पनिक मोबाइल नंबर आपको लिखना है। ईमेल आईडी यहाँ पर मेरे पुस्तक भंडार से संबंधित मैंने जो शीर्षक दिया था उससे संबंधित मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी बनाई है सरस्वती पुस्तक भंडार @organization.in। तो इस प्रकार से आपका विज्ञापन यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। धन्यवाद।